हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है ईयर 10। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अपनी नाजुक से उंगलियों को थोड़ा सा तकलीफ दें और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह जॉन अपने पेट साफ करने बैठा ही था कि तभी कैनिबल यानी कि आदमखोर लोगों के ग्रुप को देखता है, जिसे देखते ही वो अपने शेल्टर में आ जाता है, नहीं तो वो आदमखोर उसे ही खा जाते। दरअसल अब दुनिया में बहुत ही कम इंसान बचे हैं और जो बचे हैं वो दो भागों में डिवाइडेड हो रखा है। एक वो है जो आदमखोर है यानी कि ये लोग इंसानों को मारकर खाते हैं, और दूसरा है सर्वाइवर जो कि इन आदमखोरों से बचते फिरते हैं और अपने खाने की तलाश में रहते हैं। शेल्टर के अंदर उसके पिता और उसकी जख्मी बीवी थी। जॉन की बीवी की हालत काफी नाजुक था, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगी। इसीलिए जॉन के पिता जॉन और उसकी बीवी को टॉयलेट वेस्ट के टैंकी में छुपा देता है और वो खुद उन आदमखोरों से लड़ने लगता है। लेकिन अकेला शेर आखिर झुंड से कब तक लड़ता। वो 3 आदमखोरों को तो मार गिराता है, फिर ग्रुप के लीडर उसे भी खत्म कर देता है और उसके शरीर को भी खाने के लिए उठाकर ले जाता है, बिल्कुल एक शिकार की तरह। और उसका मेडिसिन का बैग को भी उठाकर ले जाते हैं। इसी मेडिसिन को खाकर अभी तक उसकी बीवी जिंदा है और ये सब जॉन और उसकी बीवी बेबस होकर देख रहे थे। आदमखोर के ग्रुप जाने के बाद अब जॉन बहुत लाचार हो गया था। उसकी बीवी को जिंदा रखने के लिए किसी भी हालत में अब उसे मेडिसिन चाहिए। उसकी बीवी की तकलीफों को दूर करने के लिए वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और अगले ही पल वो डिसाइडेड करता है कि आदमखोरों के ग्रुप में जाकर वो उन मेडिसिन को ले आएगा। उसके बाद जॉन अपनी बीवी को सोता हुआ छोड़ शेल्टर के दरवाजे को ब्लॉक करके वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा था तो जॉन एक शेल्टर से गर्म कपड़े चोरी करके पहनता है। उसके बाद वो अपने पिता के ब्लड को पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे अपने पिता के हड्डियां मिलता है। आदमखोरों के ग्रुप ने अभी अभी उसके पिता के मांस को चट कर चुका था। अब जॉन उसके पिता के हड्डियों को रोते हुए दफनाने लगता है। उसके बाद वो आसपास का जायजा लेने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है और वहां से उसे धुआं दिखाई देता है जो आदमखोरों के शेल्टर से निकल रहा था। अब जॉन वहां जाने के लिए सोच ही रहा था कि धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ा। गिरने की आवाज से जंगली कुत्ते वहां आ जाते हैं। हड्डी टूटने की वजह से जॉन चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वहां पर पड़ी कुछ अंगारों को सुलगाकर वो आग जला लेता है। ये वही अंगारे हैं जिस पर कुछ देर पहले आदमखोरों ने उसके पिता को भून कर खाया था। उसी आग का यूज करके वो रात भर जंगली कुत्ते को खदेड़ता रहा और उसकी जान बच गई। और सुबह वो आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे एक टेंट मिलता है। वहाँ पर एक डेड बॉडी थी। खैर वहाँ से वो कुछ जरूरी सामान ले लेता है जिसमें कटर नाइफ, माचिस और विसल होती है जिसे वो अपना पास रख लेता है। वहाँ से जॉन आदमखोरों के ठिकाने पर पहुँचा जहाँ पर लकीली सिर्फ लीडर की बीवी थी, बाकी के आदमखोर शिकार पर गए हुए थे। जॉन चुपके से उस अड्डे के अंदर पहुँच जाता है। उसने वो मेडिसिन ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। इतने में ही लीडर की बीवी वहाँ आ जाती है और जॉन पर एक कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन किसी भी तरह जॉन बच जाता है और उसे उसी कुल्हाड़ी से मार डालता है। तभी उसे आदमखोर के ग्रुप आते हुए दिखाई देता है। जॉन जल्दी से लीडर की बीवी को लाश को छुपा देता है और वो खुद भी पेड़ के पीछे छुप जाता है। बहुत जल्द ही ग्रुप को पता चल जाता है कि भाभी जी के साथ कुछ गलत हुआ है। ग्रुप लीडर के बीवी को इधर उधर ढूंढने लगता है तो मौका पाकर जॉन वापस शेल्टर में आकर मेडिसिन को दोबारा से ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। उसे वहाँ एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें ताला लगा हुआ है। जॉन को पक्का से यकीन है मेडिसिन उसी बॉक्स में है। वो उस ताला को खोलने का कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। तभी ग्रुप आ जाते हैं। अब ग्रुप को लीडर की बीवी की लाश भी मिल चुका था। जॉन रात भर वहीं छुपा रहा।
फिर आधी रात को वो सोते हुए आदमखोरों के पास जाता है। माचिस जलाकर वो लीडर को ढूंढता है। फिर वो बड़ी ही सावधानी से उसे कटर नाइफ का यूज करके लीडर के गले से बॉक्स के की चुरा लेता है और उस बॉक्स को वो ओपन करता है, जिसके अंदर उसे मेडिसिन मिल जाती है। उधर शेल्टर में जॉन की बीवी की हालत और ज्यादा खराब होने लगता है। ऊपर से उसे जंगली कुत्तों की झुंड की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ जॉन मेडिसिन को लेकर भागने लगता है। भागते समय उसका पैर एक रस्सी से टकराता है और वो रस्सी एक अलार्म की तरह काम करती थी, क्योंकि उस रस्सी में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थी। अगर कोई उस रस्सी से टकराता तो वो घंटियां बच जाती। जिससे होता यह है कि घंटियों के आवाज से सभी आदमखोरों को पता चल जाता है कि वहां से कोई भाग रहा था और अब पूरे के पूरे ग्रुप जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग उस पर तीर से भी हमला करते हैं, लेकिन जॉन किसी भी तरह से बच जाता है। भागते भागते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां जॉन स्लो पड़ गया, तो वो लोग पीछे से आकर जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाने लगते हैं। उधर घर पर शेल्टर को तोड़कर जंगली कुत्ते घुसने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ जॉन को मारकर खाने की तैयारी चल रही थी। अब यहाँ पर जॉन को विसेल दिखाई देता है। वो सिरक सिरक कर विसेल के पास पहुँच जाता है और विसेल बजा देता है, जिससे जंगली कुत्तों का झुंड वहाँ आने लगता है और सभी आदमखोर डर कर भागने लगते हैं। आदमखोरों के जाते ही जॉन कटर नाइफ से जैसे तैसे करके खुद को फ्री कर लेता है और जल्दी से साइड में छुप कर लेट जाता है, जिससे जंगली कुत्तों की नज़र से वो बच जाता है और उसकी जान बच जाती है। उधर उन आदमखोरों के पीछे जंगली कुत्ते पड़े हुए थे। कुत्ते लीडर तक पहुंचने ही वाले थे कि लीडर अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप के एक लड़की को कुत्ते के हवाले कर देता है। खैर दूसरी तरफ जॉन बचकर भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसे वहां पर एक आदमखोर देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो जॉन का बिछाया हुआ एक ट्रैप था, क्योंकि जॉन पेड़ के ऊपर था। अब जॉन पेड़ के ऊपर से उस पर हमला कर देता है और थोड़ी स्ट्रगल के बाद उसे खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर और एक आदमखोर आता है। जॉन उसे भी मार देता है और उसका तीर धनुष भी ले लेता है। अब बचा था यहाँ पर सिर्फ लीडर। अब जॉन उसके पास जाता है और उसे तीर मार देता है, जो उसके पैर में लगता है। दूसरी बार मारने पर धनुष टूट जाता है। तभी वहाँ पर जंगली कुत्ते आ जाते हैं और जॉन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लीडर नहीं भाग पाता। खैर अब आगे बढ़ते हुए जॉन को एक शेल्टर मिलता है, जिसके अंदर उसे एक पिस्तौल और एक असॉल्ट राइफल मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर पानी और खाना भी मिलता है। पहले तो वो जी भर के पानी पी लेता है, फिर एक बोतल भरकर पानी बैग में भी रखता है। खाने के सामान भी रखने ही लगा था कि तभी वहाँ पर लीडर आ जाता है, जो कि कुत्तों से बच गया था। जॉन उसे असॉल्ट राइफल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन राइफल नहीं चलता। लीडर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे जॉन पिस्तौल से उसे शूट करके मार डालता है। लीडर को मारने के बाद जॉन भागते हुए अपने शेल्टर तक पहुंचा, तो वो देखता है कि शेल्टर का दरवाजा खुला हुआ है और उसकी बीवी वहां नहीं है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पास ना तो पिता था और ना ही बीवी। और तभी उसके कंधे पर एक औरत हाथ रखती है। ये कोई और नहीं, उसकी बीवी थी। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मूवी के कुछ थ्योरीज के बारे में। जॉन अपनी बीवी के मेडिसिन लाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इस जर्नी में वो एक सॉफ्ट हार्टेड ह्यूमन से एक ब्रूटल सर्वाइवर में बदल जाता है। मूवी में दिखाया गया है कि शहर उजड़ चुके हैं और जंगल और नेचर बढ़ चुकी है। ये प्रेजेंट करता है कि जब मानव खुद को खत्म करता है, तभी धरती सांस लेती है।